सभी को मेरा नमस्कार। नववर्ष की आप सबको बहुत-बहुत बधाई हो। आइए हम आज नए वर्ष पे नई आज 7वीं क्लास का जो पहला चैप्टर पढ़ेंगे, जो हमने छठी कक्षा हमने कंप्लीट कर ली है। आज 7वीं कक्षा का हम पहला चैप्टर करेंगे, जिसमें जो हमारा शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। और जिसके हमारे कवि ये हमारी पद विधा में लिखी गई है, जिसके हमारे जो कवि हैं हमारे शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं। तो इसमें जो हमारी ये कविता है, जो कविता में ये हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता जो कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी की एक बहुत ही अद्भुत कविता है। जो हमारी कविता है ना, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, बहुत ही अद्भुत कविता है। इस कविता में कवि हमें पंछियों के माध्यम से मनुष्य के जीवन में आज़ादी का मूल्य बताना चाहता है। जो प्रस्तुत कविता है, जो कवि पिंजरे में बंद पंछी की जो व्यथा है, मतलब उसकी जो व्यथा है, उसकी जो समस्या है, उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि पंछी खुले और आज़ाद आसमान में उड़ने वाले जो प्राणी हैं, और पिंजरे के अंदर बंद हो ना तो वो खुशी से क्या गाना गा पाएंगे, ना ही खाना खा पाएंगे, ना ही पानी पी पाएंगे। और वो क्या आज़ादी होने की चाह में जब वह अपने नरम पंख फड़फड़ाते हैं, तो पिंजरे की जो सोने की सलाखें हैं वो क्या करती है, उन्हें टूट जाती है। तो क्या कहना चाहते हैं, ये हमारी जो कविता में एक जो हमारा पंछी है, जो पक्षी है, वो चाहता है कि वो सोने के पिंजरा नहीं चाहता, वो चाहता है कि वो आकाश, नीला आकाश जो पूरा का पूरा वो अच्छे से अपने पंख को फड़फड़ाते हुए लहराते हुए वो उड़ सके, वो आकाशों में क्या उड़ सके। वो उस सोने के पिंजड़े को नहीं चाहता, वो जो सोने की कटोरी में उस मैदे को नहीं चाहता, वो चाहता है कि वो खाली वो अपने पंखों को फैला के वो क्या आकाश में उड़ सके, वो कहाँ तक, अनंत तक, वो अनंत तक जो सीमा है, जो आकाश और धरती जहाँ मिलते हैं वहाँ तक वो उड़ सके। तो आइए हम यहाँ पे आपको सबसे पहले हम अपनी पंक्ति स्टार्ट करते हैं। तो पंक्ति हमारी इस प्रकार से है, तो ये हम पंक्ति पढ़ेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इसमें हमारे कवि जो सुमन जी कहना चाहते हैं कि जो ये पंछी है वो उन्मुक्त गगन के हैं, मतलब स्वतंत्र खुले आकाश में जो अ, उड़ने वाले पंछी है, ये पिंजड़े में बंद रह के ये गाना नहीं गा सकते। जो क्या पिंजड़े में बंद होके गाना नहीं गा सकते। जो क्या कनक, कनक मतलब होता है आपका सोना, कनक मतलब होता है सोना। तो कनक मतलब होता है सोना, ठीक है। ठीक है, कनक, ठीक, कनक तीलियों से टकराकर, मतलब सोने की जो तीली, मतलब सोने की जो सलाखें हैं, तीलियां मीन सलाखें, जो सोने की सलाखों से वो टकरा के क्या करेंगे, वो पुलकित पंख टूट जाएंगे। मतलब पुलकित मतलब खुशियों से वो जो टकराते हैं। और अगला पंक्ति पढ़ेंगे, हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदे से। वो कहना चाहते हैं वो क्या, वो बहता जल पीना चाहते हैं, नदी का, समुद्र का जो बहता हुआ पानी है वो पीने वाले हैंगे। और वो मतलब मर जाएंगे भूखे प्यासे, मगर उससे अच्छा है कि जब, इससे अच्छा है कि भूखे प्यासे मर जाए। और कहीं भला है कटुक निबोरी, मतलब कि जो नीम है, कटुक मीन्स होता है नीम, कड़वा, निबोरी मतलब कड़वा, जो नीम है उससे अच्छा कड़वा नीम है। ये किससे, कनक कटोरी के मैदे से, मतलब सोने की जो कटोरी की जो मैदा है उससे जो भला है कि हमारा जो जो कड़वा नीम वो अच्छा हैगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका भावार्थ जानेंगे। तो भावार्थ इस प्रकार से है हमारा कि हम सभी जानते हैं कि पंछी खुले आकाश में विचरण करते हैं, मतलब घूमते हैं। ये पंछियों की स्वाभाविक विशेषता है, क्या है, उड़ना, उड़ना क्या उनकी स्वाभाविक विशेषता है। यदि इन पंछियों के पिंजड़े में बंद कर दिया जाए तो वो क्या गा नहीं पाएंगे, क्योंकि गीत तभी गाए जाते हैं जब खुश होते हैं। जब गीत हम तभी तो खुश होता है मन, तब हम क्या गाने लगते हैं। जब पंछी जब हमारे खुशी नहीं होंगे तो कैसे वो गाना गा सकेंगे। खुले आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ने वाले पंछी पिंजड़े में बंद होकर कभी खुश नहीं हो सकते। जहाँ वो आकाश में, खुले आकाश में उड़ना उनको अच्छा लगता है, उस पिंजड़े बंद में क्या उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो खुश कभी नहीं रह पाएंगे।
हम उन्हें सोने के बने पिंजड़े में भी रख ले, चाहे उनको सोने बने पिंजड़े में रख ले, उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सलाखें चाहे सोने की हो, चाहे लोहे की हो, पर खुशियों में फड़फड़ाते पंख उनको तोड़ देंगे। मतलब जो अब मान लो पिंजड़े में डाल देंगे और वो क्या अपने पंख फड़फड़ाएँगे तो क्या हुआ, उनके पंख तो टूट जाएँगे। ठीक है। तो पंछी कह रहे हैं कि हमें नदी और ठीक है, हमें नदी का और झरनों का पानी, जो बहता पानी है उसको पीने की आदत है उन्हें। हमें सोने के पिंजड़े का खाने अच्छा नहीं लगता, जो सोने के पिंजड़ों में हमें खाना दोगे सोने की कटोरी में, वह हमें अच्छा नहीं लगता। मतलब कहते हैं हम मर जाएँ, हमें तो आज़ादी कर दो, मतलब कि इससे अच्छा है कि हमें मर जाएँ, तो हमें हमें तो आज़ाद कर ही कड़वी निबोड़ी, मतलब जो नीम का जो फल है, नीम का जो फल है वो खाना ही पसंद है। गुलामी में मिले सोने की कटोरी का जो मैदा उन्हें कभी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि पराधीनता मतलब कि जो उसको गुलामी में मिला हुआ खाना भी कभी स्वादिष्ट नहीं लगेगा। ठीक है? इस प्रकार से हमारा ये पंक्ति हमने यहाँ पे आपको ये पूरा बता दिया है। आइए हम अगला पंक्ति पढ़ेंगे। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर झूले। मतलब कि वो स्वर्ण श्रृंखला मतलब जो सोने की जो कड़ियों के, जो स्वर्ण मतलब होता है सोना और श्रृंखला मतलब कड़ियाँ, मतलब सोने की जो कड़ियों से वो जो बंधे हुए हैं, वो अपनी उस बंधन में क्या वो अपनी गति जो आकाश में उड़ते हैं, अपनी गति जो तीव्रता से उड़ते हैं, वो सब क्या भूल चुके हैं, उड़ान सब क्या वो भूल चुके हैं। क्या बस सपनों में देख रहे हैं, मतलब क्या वो सब सपनों में खाली देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? तरु की, तरु मत पेड़, तरु मतलब पेड़, तरु पेड़ की फुनगू पर झूले। फुनगू मतलब होता है जो सबसे ऊंची ऊंचाई होती है ना, उसकी पेड़ की सबसे ऊंची ऊंचाई पर झूले, मतलब जो टहनी होती है सबसे ऊंची, उस पे क्या वो झूलते हैं, वो क्या वो सब सपनों में देख रहे हैं। तो अगला पढ़ेंगे तो ये देखिए। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। उनके ऐसे अरमान थे, मतलब ऐसे अरमान मतलब इच्छा, उनके कैसे, उनकी ऐसी इच्छा थी, एक सेकंड, हाँ, ऐसे थे अरमान उड़ते कि नीले नभ की सीमा पाने, मतलब कि जो आकाश की जो नीले अंतिम छोर तक क्या उड़ने की उनकी इच्छा थी। लाल किरण सी चोंच खोल, लाल किरण सी चोंच मतलब वो चोंच को खोल के क्या वो एक एक दाना को क्या करते, चुगते तारक अनार के दाने में क्या करते, एक एक दाने को चोंच से क्या करते वो उठाते, वो क्या जो तारे से जो समान, तारे के समान जो अनार थे, मतलब अनार के दाने थे, वो क्या करते उसको उठाते और खाते, अपनी चोंच से खाते। ठीक है, तो आइए हम इसका भावार्थ जानेंगे। तो भावार्थ हमारा इस प्रकार से, पंछी क्या कह रहे हैं कि हम सोने की इस पिंजड़े में कैद होकर, सोने के जो इस पिंजड़े में कैद होकर अपनी क्या तीव्रता मतलब जो अपनी गति से उड़ते थे, उड़ने की जो कला थी वो क्या सब भूल चुके हैं। पहले हम वृक्ष की सबसे ऊपर वाली जो टहनी के सिरे पर बैठकर झूला झूलते थे, अब ये सपना बनकर रह गया है। अब हमारी जो इच्छा थी कि कभी कभी उड़ते थे दूर तक नीले आकाश के उस छोर तक जहाँ पे समाप्त होता है था, मतलब वहां तक उड़ने की इच्छा थी कि जहाँ पे आकाश और धरती दोनों मिल रहे हों। ठीक है, वहां तक उनकी इच्छा थी, अरमान थे। मगर हमारा अरमान है कि हम तारों जैसे अनार के दाने चुंगे, हम तारों मतलब जो उनके जो दाने हैं वो क्या उनको चुने, जो धरती पे मतलब कहीं पे दाने उन्हें गिरे होते हैं उनको चुगने का उनका मन है, उनकी इच्छा है कि वो दानों को अपने चोंचों से चुगे। ठीक है, परंतु इस गुलामी के जीवन ने, परंतु जो इस पिंजड़े में वो बंधे हुए हैं, वो गुलामी की तरह वो तो क्या हुआ, ठीक है, गुलामी के जीवन से हमारे सारे सपने अरमानों को तोड़ दिए, हमारी खुशियां हमसे छीन गई, अब तो हम पिंजड़े ही बंदी बनकर रह गए, मतलब कहना चाहते हैं हम पिंजड़े के बंदी ही बन के रह गए हैं। तो आइए हम आइए हम पद पढ़ते हैं। तो देखिए पद इस प्रकार से, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी,
या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। क्षितिज का अर्थ है जहाँ पे धरती आकाश मिलते हैं उसको बोला जाता है, जहाँ पे ठीक है मिलन होता है जहाँ पे। और होड़ा होड़ी का अर्थ हैगा प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, ठीक है। मिलन मतलब जहाँ पे मिल जाते हैं। तो अब यहाँ पे अब बाकी देखो, तंती मतलब होता है कि जो बिल्कुल ही अब बस निकलने वाला, इस प्रकार से। तो यहाँ पे लिख बोला गया है, तो ये जैसे देखिए, होती सीमाहीन क्षितिज से वो कहना चाहते हैं कि वो यहाँ तक उड़ना चाहते हैं, जो पंछी वहाँ तक उड़ना जाना चाहते हैं जहाँ तक आकाश और धरती, जहाँ सीमाहीन, जहाँ सीमा ही खत्म हो गई वहाँ तक वो उड़ना जाना चाहते हैं। वो ढूंढना चाहते हैं क्षितिज तक, वो ढूंढना चाहते हैं धरती आकाश के अंतिम छोर तक, ठीक है। इन पंखों की होड़ा होड़ी, जब सभी साथी मिलते हैं और जाते हैं, वो लगते हैं कि सबसे पहले कौन जाएगा, ठीक है। तो या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या वो क्षितिज तक ढूंढ लेते, या अंतिम छोर तक, या वहां तक वो ढूंढ लेते उसको, या वो क्या करते अपने, या तो तंती सांसों की डोरी, या वो मिल वहां तक वो अपने ये दम, जब तक दम है तब तक वो अपने अंतिम छोर तक जाना चाहते हैं, नहीं तो क्या वो अपने अपने प्राण को त्याग देंगे। इसका अर्थ ये हैगा। आइए हम इसको पूरा भावार्थ समझेंगे। तो देखिए भावार्थ इस प्रकार से है। भावार्थ हमारा, इन पंक्तियों में पंछी कह रहे हैं कि यदि हम आजाद होते तो उड़ते उड़ते आकाश की सीमा ढूंढने निकल जाते, और अपने इस प्रयास में हम या तो क्षितिज के आखिरी छोर तक पहुंचकर ही दम लेते, या अपने प्राण को त्याग देते, या वो मर ही जाते। मतलब वहां तक वो उड़ना चाहते हैं, जहां तक अंतिम छोर है वहां तक जाना चाहते हैं। उनको उड़ना, उनकी अपनी आज़ादी इतनी पसंद है, ठीक है, इतनी पसंद है कि वो अंतिम छोर तक जाना चाहते हैं, या वो अपने प्राण को त्याग देना चाहते हैं। पंछी द्वारा व्यक्त अपनी इस इच्छा से पता चलता है कि उन्हें अपनी आज़ादी कितनी प्रिय है। तो आइए हम जो अंतिम पद पढ़ेंगे। तो अंतिम पद हमारा इस प्रकार से, नीड़ ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो व्याकुल में विघन न डालो। मतलब व्याकुल उड़ान में विघन न डालो। वो कह रहे नीड़ मतलब होता है घोंसला, मतलब नीड़ मतलब होता है घोंसला, मतलब घोंसला मत दो, चाहे घोंसला मत दो, चाहे टहनी मतलब पेड़ की टहनी ना दो। जो हमारा आश्रय है, मतलब जो घर है उनका, उस घर को भी नष्ट कर डालो, घर को भी क्या करो, नष्ट कर डालो। लेकिन वो कहते हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से, लेकिन पंख दिए हैं, अगर आपने हमें पंख दिए हैं तो क्या, जो हमारी जो हमारी एक इतनी तीव्र इच्छा है, व्याकुलता है हमारे मन में, क्या उस उड़ान में विघन मत डालो, हमें उड़ने दो, हमें एक आज़ाद आकाश में उड़ने दो। वो अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है। उड़ तो आइए हम इसका भावार्थ जानेंगे, ठीक है। तो भावार्थ हमारा इस प्रकार से कि इसमें तो हमारा ये कह रहे हैं कि पंछी हमारे ऐसे कह रहे हैं कि कि भले ही उनसे कोई उनका घोंसला या पेड़ की टहनी का जो ठिकाना वो नष्ट कर दे, ठीक है, वो नष्ट कर दे, छीन भिन कर दे, उनका जो घर है वो क्या छीन भिन कर दे, मतलब नष्ट कर दे, ठीक है। मगर जो ईश्वर ने जब उन्हें पंख दिए हैं तो उनके उड़ने का जो अधिकार उनसे ना छीना जाए, जो उड़ने का अधिकार है उनसे ना छीना जाए। जब ईश्वर ने उन्हें पंख दिए हैं तो उड़ने का अधिकार उनसे ना छीना जाए, उन्हें पिंजड़े में बंद करके उड़ने की इच्छा को ना मारा जाए। जो उनकी उड़ने की जो इच्छा है वो पिंजड़े में बंद करके उनकी इच्छा को ना मारा जाए। उनकी आज़ादी उनसे न छीन कर उन्हें अनंतहीन आकाश में उड़ने दिया जाए। उनको जो अनंतहीन आकाश है उसमें क्या किया जाए, उन्हें उड़ना दिया जाए। जैसे लिखा है ना यहाँ पे देखिए बना हुआ ना, ये जो पिंजड़ा हुआ है उसको तोड़ दिया जाए, और उनको क्या एक अनंतहीन आकाश में क्या उन्हें उड़ने दिया जाए। तो इस प्रकार से एक आज़ादी की भावना को दिखाते हुए कि पंछी किस प्रकार से, चाहे सोने का पिंजड़ा हो, चाहे कितना अच्छा खाना हो, मगर उनको अपनी आज़ादी से वो उतने प्रिय नहीं है, उनको खाली उड़ना ही प्रिय है। वो अपनी आज़ादी को प्रिय मानते हैं,
सोने के पिंजड़े को या सोने की कटोरी में खाने को नहीं चाहते वो चाहते हैं खाली वो आकाश जो अनंत आकाश में उड़ना चाहते हैं। तो इस प्रकार से हमारी पंक्ति ख़त्म होती है जो शिवमन जी द्वारा लिखा गया है। तो अगला जो हमारा जो होगा हम क्या करेंगे, हम रोज़ 2 चैप्टर कंप्लीट करेंगे जिससे कि हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाए। केवीएस ने हो सकता है कि फरवरी या मार्च में पेपर स्टार्ट कर दे, तो उससे पहले हमें अपना सिलेबस सारे ख़त्म करना है। तो इस प्रकार से हम आज ये पहला कर लिए, तो आज शाम को हम दूसरा वीडियो डालेंगे। और इसी प्रकार से मैं आपको कोशिश करूँगी सारे के सारे आपको एनसीईआरटी आपकी टीजीटी की पूरी ख़त्म करा दें। और आपको वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ लाइक करें और सपोर्ट करें, आगे भी भेजें। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ रहे। थैंक यू।